आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क का यह खास सेगमेंट झारखंड की बात आपके साथ, जिसमें हम आपको हर बार दिखा रहे हैं अलग अलग जिले का इतिहास, वहाँ की पर्यटन स्थल और वहाँ की संस्कृति। और आज हम बात करने जा रहे हैं धनबाद जिले की। आखिर क्या है धनबाद जिले की खासियत, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। धनबाद जिला पश्चिम में गिरिडीह और बोकारो द्वारा, उत्तर में गिरिडीह और दुमका द्वारा और पूर्व में दक्षिणी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से घिरा है। छोटा नागपुर पठार के अधिकतर भाग के शुरुआती इतिहास को रहस्य में ढका हुआ और धनबाद जिले के विशेष रूप में ऐसा है। यहाँ तक कि बाद की अवधियों का वितरण ट्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान जिले का गठन किया गया था, लेकिन मानभूमि का एक छोटा और महत्वपूर्ण हिस्सा। मानभूमि के निपटारे की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोई भी पत्थर, शिलालेख, तांबा, प्लेट या पुराने सिक्कों की खोज नहीं की गई थी और तांबे की प्लेट या ताड़ के पत्तों का एक भी दस्तावेज सर्वेक्षण और निपटान परिचालन के दौरान नहीं मिला था। सबसे पुराना प्रमाणिक दस्तावेज का उत्पादन कागजात पर था और मुश्किल से भी 100 साल का था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धनबाद के लिए जिला गैजेटियर केवल 1928 की निपटान रिपोर्ट में इतिहास के अध्याय को दोहराता है, जो पूरे जिले मानभूमि से संबंधित है। यह मानभूमि के पूर्व जिले का एक छोटा सा गांव था, जिसका मुख्यालय पुरुलिया में था। बदले में मानभूमि ने राजा मान सिंह से अपना नाम प्राप्त किया, जो सम्राट अकबर द्वारा इस क्षेत्र को एक विशिष्ट युद्ध में जीत के बाद उपहार में दिया गया था। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जिला बेहद विशाल और दूरदराज वीरभूमि, मानभूमि और सिंहभूमि में विभाजित हो गया। झारखंड में स्थित धनबाद को भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कोयले की अनेक खदानें देखी जा सकती है। कोयले के अलावा इन खदानों में विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। खदान के लिए धनबाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह खदानें धनबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पर्यटन के लिहाज से भी यह खदानें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में इन खदानों को देखने आते हैं। खदानों के अलावा भी यहाँ अनेक पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। इसके प्रमुख पर्यटक स्थलों की अगर हम बात करें तो परनरा, पंचेत डैम, बिरसा मुंडा पार्क, तोप चाची झील और मैथन डैम प्रमुख है। पर्यटकों को यह पर्यटक स्थल और खदानें बहुत पसंद आती है और वह इनके खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरे में जरूर कैद करके ले जाते हैं। यूँ तो कोई भी प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं है जो बता सके कि धनबाद का नाम आखिर धनबाद ही क्यों पड़ा। कुछ लोगों के अनुसार यह क्षेत्र कभी वैद्य धान के लिए जाना जाता था। 2 प्रकार के धान की खेती होती थी, एक वैद जो कार्तिक में तैयार किया जाता था और अन्य मांतर के अनुसार धनबाद नाम धन शब्द से आया है, जो कि एक कोलारियन आदिवासी होते थे, इस क्षेत्र में निवास करते थे। शायद इसलिए ही धनबाद का नाम धनबाद पड़ गया। अगर बात यहाँ के पर्यटन स्थल की करें तो धनबाद में कई सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ लोग आसानी से घूमने जा सकते हैं। धनबाद के निरसाकम चिरकुंडा खंड में स्थित परनरा बहुत खूबसूरत स्थान है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह माना जाता है कि 5 पांडव ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं बिताया था। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी बना हुआ है जो बहुत खूबसूरत है। इस मंदिर का नाम पांडेश्वर महादेव है। इसका निर्माण एक हिंदू राजा ने कराया था। स्थानीय निवासियों में इस मंदिर के प्रति बहुत श्रद्धा है और पूजा करने के लिए यहाँ प्रतिदिन आते हैं। चाराक खुर्द, चारक खुर्द का नाम तो आपने सुना ही होगा। अपने गर्म पानी के झरनों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह झरने पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। पर्यटकों को इन झरनों की सैर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर इन झरनों के पास पिकनिक मनाना उन्हें ताजगी से भर देता है। अगर बात तोप चाची की करें तो यह गोमो से मात्र 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोमो रेलवे स्टेशन धनबाद से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। धनबाद में पर्यटक तोप चाची तालाब के मनोहरी दृश्य देख सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ियों पर पर्यटक रोमांचक यात्रा का आनंद ले सकते हैं।
पहाड़ियों के सैर के बाद तोपचांची तालाब के पास बेहतरीन पिकनिक का आनंद भी लिया जा सकता है। और भी पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ पंचेत, टुंडी, मैथन डैम, सिंदरी आदि कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। वहाँ कई ऐसे रहस्यमय इतिहास भी हैं, जैसे कि धनबाद के जाबाज पुलिस अधीक्षक रणधीर वर्मा 3 जनवरी 1991 की सुबह धनबाद शहर में बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा लूटने गए। पंजाब के दुर्दांत आतंकवादियों से जूझते हुए शहीद हो गए थे। भारत के राष्ट्रपति ने 26 जनवरी 1991 को मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया और सन 2008 में भारतीय डाक बीमा ने उस अमर शहीद की याद में डाक टिकट जारी किया था। शहीद रणधीर वर्मा 1974 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। रणधीर वर्मा की शहादत के बाद बिहार सरकार ने धनबाद स्थित गोल्फ ग्राउंड का नामकरण रणधीर वर्मा स्टेडियम कर दिया था। अब इस स्टेडियम को आधुनिक लुक दिया जा चुका है। धनबाद शहर का एकमात्र बड़ा स्टेडियम है। कोहिनूर मैदान, रेलवे मैदान, जिला परिषद मैदान जैसे अन्य खेल के स्थान धनबाद में ही मौजूद है। तो ये थी धनबाद की कुछ रोचक और मज़ेदार बातें। आगे भी ऐसी तमाम जिलों की जानकारी के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ।